हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। और इसमें हमारी जो आपको पता है हमारा जो पहला ब्लॉक है बुक का, वो कौन सी स्टोरी पे चल रहा है? इलियाड की स्टोरी पे चल रहा है, इलियड की स्टोरी पे चल रहा है ना। कम से कम मेरे ख्याल से 3 से 4 उसमें यूनिट है उस ब्लॉक में, और वो उसमें हमें क्या बताया गया है, वो पूरी की पूरी इलियड की स्टोरी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इलियड, या फिर जो इलियड है वो क्या है। लाइक आपने महाभारत सुनी है, पढ़ी है, रामायण सुनी है, पढ़ी है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारा महाभारत एक लॉन्गेस्ट हम कह सकते हैं एपिक है पूरे वर्ल्ड में, एग्जैक्टली वैसे ही ग्रीक का जो इलियड स्टोरी है, इलियड जो स्टोरी है वो ग्रीक का क्या है, एक एपिक कहलाता है। ठीक है, कब लिखा गया था हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो हमारी ये इलियड स्टोरी है, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिखा भी है, द इलियड इज एन एंशिएंट ग्रीक एपिक रिटन बाय होमर। अब यहाँ पर जो होमर है, ठीक है, वो होमर है कौन, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं एंशिएंट ग्रीक एपिक के बारे में। यानी कि जो हमारी इलियड स्टोरी है हमें पता चल चुका है एक ग्रीक एपिक है ना। ग्रीक क्या है, ग्रीक एपिक है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई स्टोरी है एक। ठीक है, किसने लिखी, होमर ने लिखी है। होमर कौन है, यहाँ पर एक राइटर है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि होमर को यहाँ पर या तो एक कहा जाता है कि एक राइटर है जो एग्जैक्टली जैसे हमारे रामायण में महाभारत में वाल्मीकि जी ने और व्यास ने रामायण और महाभारत लिखी, एग्जैक्टली वैसे ही इलियड स्टोरी किसने लिखी, होमर ने लिखी। और साथ में ये भी कहा जाता है होमर के बारे में कि ये एक ब्लाइंड सिंगर थे, ठीक है, जिनका ये इलियड एक सॉन्ग था, तो वहाँ से ये स्टोरी ली गई है। या फिर ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे राइटर्स को मिला करके एक वर्ड दिया गया होमर, यानी कि बहुत सारे राइटर्स ने ये स्टोरी लिखी, क्या कहलाई, हमारी इलियड कहलाई। तो उन बहुत सारे जो राइटर्स थे, ऑथर्स थे, उनको कहा गया यहाँ पर होमर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं ये है जो हमारी कह सकते हैं कि सिंपल सा कि जो इलियड जो एक एंशिएंट पोएम है, ठीक है, वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई और कंपोज हुई किसके द्वारा, जो हमारे ग्रीक पोएट थे। कौन थे, ग्रीक पोएट होमर के द्वारा लिखी गई। ठीक है, या फिर कंपोज हुई। समझ में आया? और ये बेसिकली यहां पर बात कर लेते हैं जो हमारी इलियड है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं जो इलियड की पूरी स्टोरी है एक सिटी पे बनाई गई है, वो है हमारी सिटी ऑफ ट्रॉय। क्या है हमारी सिटी ऑफ ट्रॉय पर हम कह सकते हैं ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है। और साथ में हम कह सकते हैं कि ये कंपोज कब हुई थी, जो पूरी की पूरी इलियड स्टोरी है ये हुई थी कम से कम 3000 साल पहले। यानी कि इस पूरी की पूरी एंशिएंट एपिक को, ठीक है, ये जो इलियड स्टोरी है एपिक है, इसको कम से कम 3000 साल हो चुके हैं कंपोज हुए। यानी कि होमर ने ये कब लिखी थी, 3000 साल पहले। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये है क्या, ये स्टोरी किसके बारे में है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूं, लाइक रामायण में आपको पता होगा रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या हुआ था, बहुत लंबी महाभारत चली, ठीक है, बहुत टाइम लिया गया, बहुत सारे डेज लिए गए। पांडवों ने यहाँ पर हम कह सकते हैं मेरे ख्याल से 12 साल का या 13 साल का वो गुप्त उसमें रहे थे, मतलब गुप्त रहे थे कि अगर वो पहचाने जाएंगे तो क्या होगा फिर, लाइक उनको जो हिस्सा था या फिर जो भी उस पूरे उसमें जो हिस्सा था, जो भी उनके लिए कंडीशंस रखी गई थी वो उनको नहीं मिलेगी। उसके बाद उन्हें दोबारा से उसी प्रोसेस में जाना होगा, वो फिर से वही गुप्त उसमें रहेंगे, यानी कि किसी के आगे नज़र में नहीं आना है। जिसमें कि हम कह सकते हैं कि कोई वहाँ पर जो अर्जुन थे वो नर्तकी बने थे, यानी कि हाँ नर्तकी बने थे, और जो हमारे साथ में कौन थे,
अर्जुन के साथ साथ युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे और भीम थे। इन्होंने अपना अपना कुछ अलग अलग रोल निभाया था, रोल था उनका, और कुछ ना कुछ वो बने थे। और साथ में क्या था कि वो किसी को नजर भी नहीं आए थे, ठीक है, गुप्त में रह रहे थे, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे गुप्त वनवास एक तरह से था उनका, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रामायण की, तो रामायण में क्या था, श्री राम ने यहाँ पर 14 साल का वनवास काटा था, ठीक है। 14 साल के टाइम पर रावण उठा करके लेके गया था सीता माँ को, कहाँ पर, श्रीलंका, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही स्टोरी थोड़ी सी यहाँ पर है। ये जो लड़ाई होती है, ये किसके बीच में लड़ाई है, ये दो, हम कह सकते हैं यहाँ पर दो लोगों के बीच में या दो सिटी के बीच में लड़ाई है, जिसमें कि पहला है हमारा कौन, ग्रीक। और बताओ, अगर आपने स्टोरी पढ़ी हो तो अब किसके बीच में लड़ाई होगी ये, अरे बताया तो था, सिटी ऑफ ट्रॉय, ग्रीक वर्सेस ट्रॉय के बीच की ये लड़ाई है। दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिटीज है, ग्रीक है और ट्रॉय है, इन दोनों के बीच की लड़ाई है। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रॉय है, ठीक है, ट्रॉय में हमारे जो राजा हैं, लाइक मेरे ख्याल से वो प्रियम, ठीक है, उनका बेटा है प्रिंस, ठीक है। उसने क्या किया है, जो ग्रीक की क्वीन है, जो ग्रीक की क्वीन है उसका क्या नाम है, हेलन, हेलन को वो क्या ले आया है, अपने साथ लेके आ गया है, उठा लाया है। इसी पर ही ये वॉर चलती है और इस वॉर को क्या नाम दिया गया है, हमारा ट्रोजन वॉर। समझ में आया क्या, किसके बीच की लड़ाई है, बहुत बड़ा बैटल है किसके बीच में, ग्रीक्स और ट्रोजन के बीच का, ठीक है। अब यहाँ पर मेनली यहाँ पर जो इस एपिक में फोकस किया गया है वो किसके ऊपर किया गया है, एक्लीस के ऊपर। और साथ में एक्लीस कौन था, ये एक ग्रेटेस्ट ग्रीक वॉरियर था, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे महाभारत में पांडव में अर्जुन को हम कह सकते हैं एक ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर ग्रीक में, ठीक है, जो ग्रीक एपिक है उसमें एक्लीस को एक ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता है और साथ में उसके गुस्से को भी माना जाता है, ठीक है। ये स्टोरी रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर साथ में। चलो ये पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। द वॉर बिगन बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन 3 गॉडेस, हीरा, एथना एंड एफ्रोडाइट। यानी कि यहाँ पर जो वॉर है वो किसके स्टार्ट होती है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर गॉड भी आते हैं, यानी कि 3 गॉड है। 3 गॉड कौन से हैं, या फिर गॉडेस हैं जो हमारे ग्रीक को यहाँ पर कह सकते हैं, जो ग्रीक की हेल्प करते हैं, या फिर ग्रीक जिनकी पूजा करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और साथ में जो ट्रोजन्स हैं, उन जो ट्रॉय सिटी के ट्रोजन्स हैं, ठीक है, उन लोगों के भी अलग अलग क्या है वहाँ पर उनके गॉड है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर जो ग्रीक का किंग है जिसका नाम है हमारा क्या, एगमेमन, क्या है हमारा, एगमेमनन, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अटैक करने का डिसाइड किया है, ताकि वो क्या चाहता है, हेलन को वापस लाना चाहता है। और ये जो पूरी की पूरी जो वॉर चलती है, जो बैटल चलता है, वो टोटल कितने ईयर्स का चलता है, हमारा 10 ईयर का चलता है, ठीक है। अब 10 ईयर का कैसे चलता है, यानी कि जो ये ग्रीक्स हैं, ठीक है, अब ये वहाँ पर हमारे ट्रोजन सिटी में जाते हैं, ठीक है, और 10 साल तक वहाँ पर ही तंबू गाड़ करके, तंबू बना करके रहने लगते हैं, ठीक है वहाँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सी सिटी से लड़ रहे, ट्रॉय सिटी से ही लड़ रहे हैं, ये बाकी की जो आसपास की ट्रॉय से रिलेटेड जितनी भी आसपास की सिटीज़ हैं उनके साथ भी लड़ रहे होते हैं। साथ में यहाँ पर एक हम कह सकते हैं एक और हमारी सिटी है जहाँ से वो बहुत सारा उस पर अटैक करते हैं और वहाँ पर जीत हासिल करके वहाँ की लड़कियों को, और मोस्टली आपने देखा होगा जो जितनी भी स्टोरीज ऐसी पुरानी पड़ी हैं, वहाँ पर राजा महाराजा क्या करते थे कि जिस राज्य पे जीत हासिल करेगा उसकी वहाँ की पूरी सत्ता उसी की हो जाएगी, ठीक है। और लड़कियों को उठा लेना वहाँ से, और वहाँ का जो भी सोना वगैरह होता था, पैसा वगैरह होता था, वो सब उठा लेना। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर ग्रीक ने भी किया। अब ग्रीक में से एक
ट्रॉय का, यानी उस सिटी का, एक ट्रॉय का नहीं, वहाँ की जो सिटी थी, जो सिटी पे जीत हासिल करी थी, उस सिटी में एक लड़की को उठाया और वो लड़की थी हमारी पुजारी जी की बेटी। ठीक है, अब पुजारी जी जो थे वो किसको मानते थे? गॉड को मानते थे। तो पुजारी जी सबसे पहले ग्रीक के पास गए, यानी कि किसके पास गए? एगमेम्नन के पास गए और उन्होंने बोला कि वहां पर आपके पास मेरी बेटी है, उसे वापस कर दो। ठीक है, तो एगमेम्नन ने क्या कहा? मना कर दिया कि नहीं, हम वापस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो पुजारी था उसने क्या किया? अपने भगवान से कह सकते हैं दुआ करी, पूजा करी उनकी, और क्या हुआ? बहुत सारी बारिश होने लगी। ठीक है, एग्जैक्टली क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जितने भी वॉरियर्स थे, हम कह सकते हैं जितने भी ग्रीक के सैनिक थे, उन लोगों के बीच में उन लोगों को प्लेग की प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, यानी कि अब जो वो वॉरियर्स थे वो खंडित होने लगी थी, पूरी सेना तितर बितर हो रही थी वहाँ पर। तो अब ऐसा कहा गया कि एगमेम्नन ने कहा, किसको? एक्लीज को। अब यहाँ पर रोल आता है एक्लीज का कि एगमेम्नन ने कहा एक्लीज को कि जो पुजारी की बेटी है उसको वापस भेज दो, अदरवाइज हमारी जो सेना है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाएगी। बट यहाँ पर जो एक्लीज था वो मानने को तैयार नहीं था कि नहीं, अब मैं किसी को भी यहाँ से नहीं भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एगमेम्नन ने क्या किया? लड़की को वापस भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एक्लीज है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और यहाँ पर ही हम कह सकते हैं उसने किंग एगमेम्नन का, यानी कि जो ग्रीक वॉर था, उन लोगों का साथ छोड़ दिया था। इसी बात पे अब यहाँ पर उसने अपनी मदर को बुलाया, एक्लीज ने अपनी मदर को बुलाया और हम कह सकते हैं कि ग्रीक का साथ छोड़ के उन्हीं के अगेंस्ट लड़ रहा था। यहाँ पर कह सकते हैं ट्रॉय के साथ तो नहीं था, लेकिन उनके अगेंस्ट लड़ रहा था, उनको हराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये हमारी बेसिकली क्या है? स्टोरी है। और क्या है यहाँ पर हमारा? ये अभी हमने पढ़ा, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है और बाकी हम धीरे धीरे जानेंगे। ये तो मैंने आपको पूरा एक ओवरऑल स्टोरी बता दी है ट्रोजन वॉर के बारे में कि कैसे वो लोग लड़ते हैं, कितनी ये हमारी जो स्टोरी है, ठीक है, इलियाद जो स्टोरी है वो कैसे बनी गई है, कितना टाइम हुआ, किसने लिखी थी, एग्जैक्टली हमने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर दो लोग और आते हैं। ठीक है, दो लोग कौन से हैं? वो है हमारा हेक्टर और पैट्रोक्लस। अब यहाँ पर पैट्रोक्लस क्या है? देखो, जब एक्लीज नहीं लड़ रहा था ग्रीक की वजह से, ठीक है, जो ग्रीक की साइड से एक्लीज नहीं लड़ रहा था, तो ग्रीक की सेना और प्लेग होने की वजह से जो ग्रीक की सेना था वो टूट चुकी थी, तितर बितर हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो ट्रॉय थे वो जीतते जा रहे थे। अब ट्रॉय ने क्या किया था कि जो ग्रीक की नाव वगैरह है उनमें आग लगाने की कोशिश करने की मतलब तैयारी करी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आया? एक्लीज को बुलाया गया, एक्लीज नहीं किया, एक्लीज ने डिनाई कर दिया कि वो अब क्या करेगा, ग्रीक के साइड से नहीं लड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है पैट्रोक्लस की। अब यहाँ पर पैट्रोक्लस क्या है? वो एक्ली का एक क्लोज फ्रेंड माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पैट्रोक्लस एक्लीज के पास जाता है और एक्लीज से कहता है कि ठीक है तुम नहीं जा रहे हो। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पैट्रोक्लस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक्लीज के जैसे ही दिखता था। ठीक है, हाइट वगैरह और कलर वगैरह और नैन नक्श वगैरह हर चीज़, ठीक है, वो किससे मिलती थी? एक्लीज से मिलती थी। तो उसने क्या कहा? उसने परमिशन ली। उसने किससे परमिशन ली? एक्लीज से परमिशन ली और वो किसके पास वहाँ पे एक्लीज की बजाय वो लड़ने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ पर एक्लीज ने शर्त रखी थी कि वो ज़्यादा इस वॉरियर में नहीं घुसेगा, इस वॉर में नहीं घुसेगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? सेना को नाव से हटा करके, यानी कि जो ट्रॉय की सेना है उनको नाव से हटा करके, जो शिप वगैरह है वहां से हटा करके वो वापस आ जाएगा। पैट्रोक्लस चला गया, बट पैट्रोक्लस वहां तक पहुंचा, उन लोगों को हराया और इवन उससे आगे जा चुका था। ट्रॉय के हम कह सकते हैं जो मुख्य द्वार होता है वहां तक जा चुका था। वहां पर वो उससे मिला, किससे? हेक्टर से। अब हेक्टर कौन है? वो ट्रॉय सिटी का यानी कि ट्रोजन का एक ग्रेटेस्ट वॉरियर माना जाता है। इन दोनों के बीच की लड़ाई हुई, इन दोनों के बीच की हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कौन मारा गया? पैट्रोक्लस मारा गया।
ठीक है। अब पैट्रोक्लस की डेथ हो गई तो यहाँ पर गुस्सा आया किसको, एक्लीज को। जब यहाँ पर हेक्टर ने पैट्रोक्लस को मार दिया, ठीक है, ये सोच के कि वो क्या था, एक्लीज था, क्योंकि एक्लीज कौन था, ग्रेटेस्ट वॉरियर था, ठीक है। किसकी साइड से था वो, ग्रीक की साइड से था, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी एग्जैक्टली हमारी ऐसे चलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, ओके। अब जब यहाँ पर ये सारी चीजें, ये पूरी स्टोरी हुई, ठीक है, यानी कि अब हेक्टर ने किसको मार दिया है, पैट्रोक्लस को मार दिया है, क्या सोच के कि वो एक्लीज था, बट एक्लीज तो रियल लाइफ में जिंदा था, और वो जो एक्लीज था, पैट्रोक्लस, दोनों हम कह सकते हैं क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड रहे थे, ठीक है। अब एक्लीज को वापस आना पड़ा, ठीक है। वो चाहता था रिवेंज, किससे, हेक्टर से लड़ा, हेक्टर से लड़ा, हेक्टर से लड़ाई करने के बाद उसने हेक्टर की डेथ कर दी, और डेथ करने के बाद उसने जो उनके पास हम कह सकते हैं यहाँ पर जो भी कार वगैरह थी, बग्गी वगैरह थी, उस पर उसको आगे बांधा। आगे बांधने के बाद जहाँ पर पैट्रोक्लस की डेड बॉडी थी, ठीक है, उसके चारों तरफ घुमाया, ऐसे अराउंड उसके सराउंड सारे में घुमाया। घुमाने के बाद 9 से 10 दिन के बाद, हम कह सकते हैं 9 से 10 दिन के बाद, अब उसके पास एक्लीज के पास, एक्लीज से कहा गया कि, किसने कहा, जो ट्रोजन का, जो ट्रॉय सिटी का किंग था, ठीक है, उसने कहा कि हमें हेक्टर की जो बॉडी है वो दे दो, दे दी गई, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ये कहा गया कि अब जब लड़ाई होगी, जब तक जो हेक्टर है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक हम क्या करेंगे, इस लड़ाई को बीच में ही रोक के रखेंगे, ठीक है जी। ये थी हमारी क्या, पूरी की पूरी स्टोरी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो एपिक है, यानी कि जो इलियाड का एंड है, वो कहाँ खत्म होता है, हेक्टर के फनरल पर, ठीक है। समझ में आया। ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी, जो मैंने आपको कहाँ से बता दी है, कह सकते हैं ऊपर ऊपर से बताती है। बहुत हम डीप नहीं गए हैं इस स्टोरी पर, हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा। मेनली किसके बारे में बताई गई है, कितने लोग थे, हेलेन थी, हेलेन की और नहीं, यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, कौन था यहाँ पर मेन कैरेक्टर्स जो थे, ठीक है। 2 सिटी थी, कौन कौन सी, ग्रीक और ट्रोजन, ठीक है। एक ग्रीक का राजा और एक ट्रोजन का राजा। ट्रोजन का जो राजा था उसका बेटा प्रिंस ने क्या किया, ग्रीक की क्वीन को, यानी कि ग्रीक की क्वीन यानी कि जो एगमेम्नन है उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ का क्या नाम था, हेलेन को उठा लाया था। इसी पर ये पूरी की पूरी स्टोरी चलती है। इसी में वो लोग लड़ रहे थे। 3000 हम कह सकते हैं 3000 साल पहले ये पूरी स्टोरी कंपोज की गई थी, ठीक है। सो होप सो आपको ये पूरी स्टोरी ऊपर ऊपर से जो हमने समझी है समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।